की शेलिंग शुरू कर दी है। आलिया हमजा और कई खवातीन कारकुनान की हालत गैर हो गई है। तमाम खवातीन घड़ी शाहो पुल की जानिब बढ़ रही थीं। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख माल रोड चौक से हमें अपडेट करेंगे। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे जमान पार्क के अहाते में मौजूद हैं और अतीक मलिक धर्मपुरा चौक पर हैं। गजनफर खान से भी हम इस वक्त सूरत हाल से आगाह करेंगे और अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर में PTI कारकुनों पर फिर से आंसू गैस की शेलिंग की गई है। सलीम शेख से सबसे पहले बात करेंगे। सलीम शेख, एक दफ़ा फिर से PTI कारकुनान पर शेलिंग की गई है आंसू गैस की, क्या सूरत हाल नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो मुसलसल जो है वो आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी है। कभी जो है वो PTI के कारकुनान आगे आ जाते हैं और पुलिस को जो है वो पिस्पा करके उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं, और कभी जो वो पुलिस एहलकार जो है वो PTI के कारकुनान को पिस्पा करके उनको पीछे भगा देते हैं और फिर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी जाती है। इस वक्त भी जो है वो चंद सेकंड पहले जो है यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो शदीद हो रही थी, क्योंकि कारकुनान जो है वो आगे की तरफ माल रोड की तरफ आना शुरू हो गए थे नहर से, तो जिसकी वजह से जो है पुलिस ने शेलिंग की है। और अब दोबारा से जो है वो कारकुनान जो है वो वापस चले गए हैं जमान पार्क की तरफ। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि एक आंसू गैस का जो शेल है वो मेरे पास भी मौजूद है और यहाँ पर शदीद शेलिंग जो है वो की गई है और बार बार जो है वो शेलिंग का सिलसिला जारी है। और कभी कारकुनान जो है वो पुलिस भागने पर मजबूर कर देते हैं और कभी पुलिस जो है वो शेलिंग करके जो है कारकुनान को पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। एक कंटेनर जो है वो PTI के कारकुनान ने खुद अपने कब्जा कर लिया था और उसको चला कर जो है वो पीछे ले गए थे, क्योंकि पुलिस ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेनर जो है वो लगाए थे ताकि जमान पार्क की तरफ जो है वो कोई भी कारकुनान ना जा सके और ना ही आ सके। लेकिन जो है वो कारकुनान जो है कंटेनर को क्रॉस करके जो है वो पुलिस की तरफ। ठीक है सलीम, आपसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच जो कि इस वक्त जमान पार्क के अहाते में मौजूद है, वहां का रुख कर लेते हैं। सईद बलोच, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान जमान पार्क के अहाते में मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी, पार्टी की आला क़यादत की जानिब से रैली ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुन जो है वो ज़मान पार्क में अभी भी मौजूद हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर ख़वातीन ने एक रैली भी निकाली थी जिनकी क़यादत सादिया सुल्ताना और आलिया हमजा ने की थी और उन्होंने गुफ्तगू भी की थी हमसे और उन्होंने यही कहा था कि आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन को बदतरीन तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ख़वातीन पर आंसू गैस फेंकी जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसके एहतजाज के तौर पर वो यहाँ से एक रैली निकालेंगी और बताएंगी गवर्नमेंट को कि ख़वातीन मार्च होता क्या है। उसके बाद वो धर्मपुरा पुल की जानिब बढ़ी और जब वो गड़ी शाह पुल की जानिब बढ़ रही थी तो पुलिस ने उन पर शेलिंग शुरू कर दी, जिससे आलिया हमजा और कुछ और ख़वातीन की हालत भी गैर हो गई और पुलिस की शेलिंग का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। यहाँ से कुछ मर्द कारकुन भी उस जानिब गए थे जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर जो है वह शेलिंग की जा रही है। उसके बाद भी यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है और सड़कें जो हैं वो कंटेनर लगाकर ब्लॉक की गई हैं, लेकिन तमाम रुकावटें तोड़ते हुए कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पर जमान पार्क पहुँच गए थे। कुछ बगियों में पहुँचे, कुछ मोटर बाइक्स में पहुँचने में कामयाब हुए और पैदल भी कारकुन यहाँ पर पहुँचे और ख़वातीन की ख़ास तौर से बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचने में जो कामयाब होगी, बावजूद इसके कि उन्हें जगह जगह रोका गया और पुलिस जगह जगह गश्त करती रही और शेलिंग भी की जाती रही, गिरफ्तारियों का अमल भी जारी रहा। लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद यहाँ जमान पार्क में ख़वातीन पहुंची और यहाँ पर कुछ कायदीन। अच्छा सईद, जैसा कि आपने बताया कि आलिया हमजा और जो है दीगर ख़वातीन कारकुनान है उनकी हालत गैर हो गई थी, अभी उनके हवाले से कोई अपडेट्स आपके पास? इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है अब? जी, तबीयत उनकी अभी बेहतर है, लेकिन ये है कि वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ जमान पार्क में वापस वो ख़वातीन अभी तक नहीं आई। कुछ ख़वातीन वापस आई हैं, लेकिन जिन की हालत गैर हुई है उन्हें यहाँ पर नहीं लाया गया। उन्हें शायद हॉस्पिटल वगैरह तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है, लेकिन ये है कि ये एक बदतरीन तशद्दुद था। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सईद बलोच। सलीम शेख, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप माल रोड चौक पर देख रहे हैं? यकीनी तौर पर यहाँ पर कारकुनान पर दोबारा शेलिंग की, मुंतशिर किया, लेकिन कारकुनान वापस यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुसलसल जो है वो बार बार जो है वो कारकुनान
इस तरफ आना चाह रहे हैं ज़मान पार्क से, लेकिन जो है वो पुलिस अपनी मोर्चे दोबारा से संभाल लेती है और फिर दोबारा उनको जो है वो शेलिंग करती है। शेलिंग के बाद जो है वो कारकुनान दोबारा वापस चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान ये होता है कि कारकुनान की तरफ से जो है वो पुलिस पर भी जो है वो पथराव किया जाता है और पथराव की वजह से जो है बाज़ का पुलिस भी जो है वो वापस आ जाती है। और अब भी यही पुलिस एहलकार जो है हमारे पास आए थे और उनका ये कहना था कि यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि कारकुनान की तरफ से पथराव किया जा रहा है, लिहाजा आप भी ये पॉइंट छोड़ दें ताकि जो है आप महफूज रह सकें। लेकिन हमने देखा है कि अभी कारकुनान काफ़ी दूर हैं और शेलिंग भी फ़िलहाल रुकी हुई है, क्योंकि जैसे ही शेलिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि कारकुनान जो है वो इस तरफ माल रोड की तरफ आना शुरू हो गए। हम कहो कि नहर पर मौजूद हैं, नहर पर मौजूद होने की वजह से जो है सूरत हाल ये है कि कारकुनान नहर वाली साइड से ही ज़मान पार्क से माल रोड की तरफ आना चाहते हैं और पुलिस ने उनको रोकने के लिए जो है वो काफ़ी इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन ये वक्तन फ़ौक्तन जो है कभी वो कारकुनान पुलिस की तरफ चढ़ाई कर देते हैं और कभी पुलिस जो है वो कारकुनान की तरफ चढ़ाई कर देती है। गो के चेयरमैन PTI की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि उन्होंने आज की रैली ख़त्म कर दी है, लेकिन कारकुनान जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, तो क्या लग रहा है सलीम के क्या किसी भी अहम रहनुमा की जानिब से आमद होगी ताकि इस सूरत हाल को किसी तौर पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो आम शहरी है नुकसान सबसे ज़्यादा उसका हो रहा है जिस तौर से बार बार आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, हमाद अजहर भी आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उनका ये कहना है कि उनके जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आज की रैली ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है और जो कारकुनान है वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ये चाहती है कि कारकुनान जो है वो किसी तरह जो है वो पुलिस से मुठभेड़ करें और फिर जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान जो है वो नहते हैं, पुरअमन है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से जो है वो शेलिंग की जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि पुलिस जो है जब यहाँ पर मौजूद होती है तो कारकुनान की तरफ से भी पथराव किया जाता है और पथराव के जवाब में जब पुलिस अपना दफा करती है तो फिर पुलिस की तरफ से भी शेलिंग की जाती है। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी है कि पुलिस के पास असला नहीं है, उनके पास डंडे हैं या फिर जो है शेलिंग के लिए जो है वो शेलिंग मारने वाली गन है और उनके पास किसी और किस्म का असला मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म का असला जो है वो यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, लाहौर में पुलिस ने एक बार फिर से PTI कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी है। माल रोड से अपडेट करते सलीम शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़मान पाक के हाथे से अपडेट करते सईद बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया।